अरे बहन, एक रास्ता बता दो। जी भैया बताइए। अरे बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया आप? अरे क्या हो गया बेटा, बात तो बता, रो क्यों रही है? भैया कहाँ थे आप? आपको नहीं पता कितनी परेशान हूँ मैं। भैया आप कुछ भी नहीं जानते हो। आपको पता है क्या हुआ है? अरे इतना रो क्यों रही है? और ये बता, मम्मी पापा कहाँ है? और यहाँ क्या कर रही है तू? यहाँ पे ये सब काम क्या हो गया तुझे ये? भैया मैं आपको क्या बताऊं। और मम्मी पापा तो गुजर गए। जैसे ही कि मम्मी पापा गए ना, उसके बाद ना भाभी भैया ने पूरी प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिया और सारी प्रॉपर्टी भाभी ने अपने नाम करा ली। और भैया मुझे ना घर से बाहर निकाल दिया। मैंने एक काम करती हूँ, बहुत बुरा हुआ भैया, बहुत बुरा। अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए। अरे अरे, वो सब तो ठीक है, पहले चुप हो जाओ। और दूसरी बात मुझे ये बताओ, जब तुम इतनी परेशानी में थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? भैया मैं आपको कैसे फोन करती, ना तो मुझे आपका पता और ना ही मुझे नंबर पता। क्या करती भैया, भाभी ने जब से निकाला है ना, बर्बाद हो गई हूँ मैं। मुझे इस तरीके से काम करना पड़ रहा है भैया। अच्छा हुआ आप आ गए। अरे बहन, तुझे इतनी दिक्कतें थी तो कम से कम एक बार बताया तो होता। आगे से तुझे कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताया कर। और ऐसा मत समझ कि मैं तेरा मुंह बोला भाई हूँ तो तेरे काम नहीं आऊंगा। हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, हमेशा याद रखना इस बात को। अब तू चल और मेरे साथ रहेगी तू मेरे घर पे। जी भैया आपने तो बोल दिया, लेकिन भाभी क्या कहेंगी? अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो वो मुझे घर से भी निकाल सकती हैं। भैया ऐसे मैं किसी के घर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आपकी बीवी को नहीं। अरे बेटा, तू उन सब चीजों की दिक्कत मत ले, वो सब मैं देख लूंगा। मेरे घर की दिक्कतें हैं वो, तू बस चल मेरे साथ। शिखा देखो, मैं किसको लेके आया हूँ। अभी हम लोगों के साथ में ही रहेगी। ये कौन है और ये यहाँ पर क्यों रहेगी? ये ना मेरी मुंह बोली बहन है। और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने इसे देखा वहाँ पे काम करते हुए। अब ये यहीं रहेगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे तो लगता है तुम इसे देखो, इसकी शक्ल देखो, कहाँ से ये तुम्हारी बहन लग रही है। ये इस घर में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात तुम याद रखना, मैं इस लड़की को इस घर के अंदर बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। अरे लेकिन क्यों? दिक्कत क्या है इसमें? और ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो तुम इसके साथ? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? अच्छा तो इसमें अच्छाई क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है। ये शक्ल देखो, काम वाली जैसी लग रही है। ये कहाँ से लग रही है तुम्हारी बहन बनने लायक? एक बात याद रखना, ऐसी काम वाली कबाड़ी लड़की को ना तुम्हारी बहन को मैं कभी नहीं बनने दूंगी। आखिरकार मेरा भी एक स्टेटस है इस कॉलोनी में। लोग क्या कहेंगे कि शशांक की कैसी बहन है? बस शिखा, बहुत हो गया तुम्हारा ये। और वैसे भी कॉलोनी के लोग, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहीं रहेगी तो यहीं रहेगी, बात खत्म। ओह गॉड से, क्या बोल रहे हो तुम शशांक? तुम्हारा दिमाग सही है, मैं तुमको बता रही हूँ, है ना? तुम्हें कॉलोनी के लोगों से फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे इस सोसाइटी और इस कॉलोनी के लोगों से बहुत फर्क पड़ता है। रिमेम्बर, मैं इस लड़की को इस घर में किसी भी कीमत पे नहीं रहने दूंगी। अरे शिखा यार, तुम इतनी देर से कुछ भी बकवास करी जा रही हो। कम से कम एक बार पूछो तो सही, ये कौन है? कौन है ये? इनके पापा की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और तुम्हें पता है, जिस टाइम पे लॉकडाउन हुआ था ना, उस टाइम पे इनके पापा ने मदद करी थी। हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था, लेकिन तुम इस चीज को समझ नहीं रही हो। और जब से वो बेचारी घर पे आई है, कुछ भी बोली जा रही हो। और वैसे भी आज इसके पापा दुनिया में नहीं रहे तो तुम ऐसा बर्ताव करोगे किसी के साथ? मैंने रास्ते में इसे देखा, ये परेशान थी, काम कर रही थी, वहाँ पे लेबरों की तरह ईंटें उठा रही थी ये। तो मैं इसे घर पे ले आया, ये सोच के कि मेरी बहन ऐसे परेशान हो रही है और मुझे पता तक नहीं है। और इसके भैया भाभी ने भी इसे घर से बाहर निकाल दिया है। वहाँ परेशान हो रही थी और मेरे से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ पे घर पे लेके आया हूँ। और वैसे भी शिखा, वो बेचारी कहाँ जाएगी अकेली? क्या ये उन अंकल की बेटी है जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की थी? शशांक सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो ऐसा समझ रही थी कि तुम ऐसे से कहीं से उठा करके ले आए हो, लेकिन मैं भूल गई थी कि हमारे बुरे वक्त में भी अंकल ने हमारी इतनी मदद करी थी। अगर ये उनकी बेटी नहीं भी होती तब भी हमें इसकी मदद करनी चाहिए थी। इसलिए शशांक प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और शालिनी तुम भी ना अब से इसी घर में रहोगी,
वो भी खुशी खुशी। जैसे तुम शशांक की बहन हो ना, वैसे ही अब से मेरी भी छोटी बहन की तरह हो, क्योंकि मेरी भी कोई बहन नहीं है। अब तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस घर में ना तुम आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझ नहीं आ रहा मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। आपने मुझे इस घर में जगह दी। भैया आपका भी बहुत धन्यवाद।